आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4 से 6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमोज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमोज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने आपको अपनी पहली खबर बताई अल्मास कॉलोनी सैनिक नगर परिसर में माविया मेंशन करके इमारत है, उसका परिसर है। इसी में एक अबिल हाइट्स करके इमारत है। यहाँ पर एक झगड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता फिरदौस शेख, उसकी बहन अफरोज, माँ यास्मीन और उनकी भाभी है नुसरत। इन्होंने अपनी शिकायत जो दी है उसके हिसाब से उनकी जो बातें थी, उनके जो आरोप थे वो हमने आपको दिखाए। वहीं अब दूसरा पक्ष जो है वो हमारे पास है। कुल मिलाकर के ऐसा है कि शिकायतकर्ता अफरोज शेख, उसके परिवार के सदस्य और ये जो दूसरा पक्ष है, ये एक ही अबिल हाइट्स इमारत में रहते, अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इस झगड़े की जो है अलग एक पार्श्वभूमि है, जिसमें सबसे पहले जो ये दूसरे पक्ष का कहना है कि अफरोज शेख और शिकायतकर्ता फिरदौस शेख, ये जो दो बहनें हैं, इनके भाइयों के ऊपर गत मार्च माह में, इसी 2021 के मार्च माह में पोस्को कानून और मॉलेस्टेशन का एक केस दर्ज हुआ था। इमारत के एक निवासी है इरफान शेख, उनकी बेटी के साथ ये ज्यादती की गई थी और उसी के बाद ये झगड़ों का सिलसिला चल रहा है, ऐसा इनका दावा है। तो क्या इनका पक्ष है, क्या ये कहना चाह रहे हैं, इसकी पूरी हकीकत क्या है, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। क्योंकि जो फिरदौस शेख ने शिकायत दी है उसमें जिनको एक आरोपी बनाया गया है, अबिल हाइट्स के रहने वाले शहबाज शेख हमारे साथ में है। ये जो है इस मामले में आरोपी बन चुके हैं और ये इरफान शेख की बेटी के मॉलेस्टेशन और शील भंग के मामले में जो है पोस्को के तहत जो मामला दर्ज है उसमें एक गवाह है। दूसरे भी एक गवाह है मोहसिन, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं शहबाज से। शहबाज, क्या कहना चाहोगे आज जो ये वारदात हुई है, जो आरोप तुम पर लगे हैं कि फिरदौस के साथ में आप लोगों ने मॉलेस्टेशन किया, मारपीट की, वहां पर दंगा किया, जो धाराएं पुलिस ने लगाई है उस हिसाब से कोविड में कर्फ्यू और लॉकडाउन होने के बावजूद गैर कानूनी रूप से वहां भी भीड़ इकट्ठा की गई। माविया मेंशन के आसपास जो है ये झगड़ा हुआ बताया जा रहा है शिकायत के अनुसार। पहले पानी को लेकर के आपकी बिल्डिंग में हुआ है अबिल हाइट्स में, और उसके बाद जो है हुआ है झगड़ा माविया मेंशन के परिसर में, आसपास में। क्या है इसकी पूरी आपकी तरफ से बातें जो आप बताना चाहते हो? हुआ ये कि 8वें माले पे हम लोग पाइप से पानी दे रहे थे। हाँ, जो हमारे बिल्डिंग में काम करता है, और मैं तो था भी नहीं। मेरी माँ, मेरी मम्मी, हाँ, शाहिदा बेगम जो हैं वो इरफान भाई के घर पे रेंट के लिए गई। हाँ, तो वहाँ इन लोग जो बिल्डिंग में काम करने वाले हमारे शरीफ भाई हैं जो पानी वगैरह छोड़ते हैं, उनसे झगड़ा कर रही थी कि पानी क्यों नहीं दे रहे हो। पिछले 3 महीने से लगातार टैंकर आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने कभी पैसे नहीं दिए उसके। हाँ, और इनका जब वो होगा तो इनका कहना था कि पानी नहीं चाहिए, तो आज कह रही थी कि ज़बरदस्ती पानी लेंगे। हाँ, और दूसरी बात था कि ये हर बार जब से पोस्को का केस हुआ है और जब से मैंने फुटेज दिया हूँ बिल्डिंग में से, तब से हमारे ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे, झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 बार हो चुका है, लेकिन हम लोग कभी झगड़ा नहीं किए। आज इन्होंने उसको केस में फुटेज किसको दिए? एपीआई आंजड़े साहब को दिए थे। अच्छा। और वो खुद आके लेके गए थे घर पे। हाँ, ऐसा क्योंकि वो बिल्डिंग में कैमरा था तो केस के हिसाब से पूरा मामला हुआ। तो फिर मैं गया ऊपर, तो इन लोग बहस कर रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा पानी में। बोला नहीं, मैंने अपनी बढ़त लोग के लिए पानी मंगाया है। हाँ, मैं नहीं दे सकता। इतना बोलना था कि उन्होंने कस के झापड़ लगा दी, मुझे मार दी। किसने लगाई ये झापड़? अफरोज ने। हाँ, जो शिकायत की है फिरदौस ने, उसकी बहन है, बड़ी बहन है। हाँ, जो हमारी बिल्डिंग में उस टाइम थी। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पर पूरे जमा हो गए। लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मतलब कि बोले मत मारो, लेडीज़ हैं, हाँ आप जाके कंप्लेन करो। तो मैं ठीक है, मैं बोला ठीक है। मैं नीचे उतर गया, मैं कंप्लेन करने जाने लगा, तो उसकी माँ मुझे रास्ते में मिली, उसने भी मुझे एक झापड़ मारी। हाँ, तो उसको भी मैंने कुछ नहीं बोला। उसमें 4-5 लोग बिल्डिंग रोड पे खड़े थे, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं मारो, आप जाओ पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन गया। हाँ, पुलिस स्टेशन गया, वहाँ बाद में मालूम पड़ा कि इन लोग मेरी मम्मी को मार के सर फोड़ दिए हैं। हाँ, मेरी बहन के सर पे लगी, तो मेरी मम्मी को लेके गया मैं पुलिस स्टेशन। तो उधर से मैं कलवा गया। कलवा मैंने मेडिकल वगैरह कराया, 2 स्टिचेस आए उनके माथे पे और उनके चेस्ट पेन उनको हो रहा था।
और उनको अनकॉन्शियस लग रहा था। हाँ, तो उन लोगों ने सारा ट्रीटमेंट किए 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद भेजे। तो हम लोग क्या वापस, शिकायत की पुलिस ने आपकी? पुलिस ने हमसे कहा कि क्या नाम है, हमने जो भी था हमने सेम पुलिस को बताया। हाँ, अब इतना तो हम लोग कभी जितनी जानकारी है नहीं पुलिस के मामलों की, तो उनसे हमसे कहा कि ठीक है जाइए, एनसी हो गया, अब कल दोनों जन कोर्ट में मिल लेना। अच्छा, ये बताओ, आपकी वालदा शाहिदा बेगम, Yes. इनके सर माथे पर 2 टाके आए हाँ। हैं और ये पुलिस ने आपकी शिकायत की। हाँ, ये शिकायत जो है ये एनसी है, नॉन कॉग्निजेबल, ये आईपीसी 323, 504, 506 के तहत ली गई है, ठीक है। ये तो फिर क्या हुआ आगे? फिर उन्होंने हमसे कहा आप घर जाइए, उनको भी बोले उनकी भी एनसी ले लेते हैं, वो भी घर चले जाएंगे, अब कल से कोर्ट में आना है, यहाँ कुछ बहस मत करो। अच्छा इतना बोल के हमको भगा दिए। अच्छा, अब ठीक। उसके बाद वो उन लोग वहाँ थे, अब उसके बाद क्या हुआ हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, ये झगड़ा 8वीं मंजिल पर हुआ? हाँ बिल्कुल, कहाँ पर हुआ 8वीं मंजिल पर? 8 मंजिल पे 803 के गेट के सामने, क्या इरफान भाई के घर के ठीक सामने। अच्छा, हाँ। ये इरफान भाई वही है जिनकी बच्ची के साथ में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ उसको वही का केस यही हुआ हुआ था, वही। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, माविया मेंशन के आसपास जो झगड़ा हुआ बताया जा रहा है, जैसे उन पर हमला किया गया है और सीना मतलब पकड़ते हुए, लात मारते हुए गिराया गया है, तो ये माविया मेंशन के पास देखने वाले लोग कौन है, क्या है? माविया बिल्डिंग के भी लोग हैं, हमारे नीचे पड़ोसी बिल्डिंग के भी लोग हैं, सब लोगों ने देखा था। ये माविया मेंशन के पास जो है, ये आप लोगों ने जैसा वो उनकी शिकायत है वैसी कोई मारपीट वहां हुई, उस तरीके की कोई? मारपीट नहीं हुई, झगड़ा हुआ, लोगों ने छुड़ा दिया, कोई मारपीट नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, और उन लोगों ने यहाँ तक कि मेरी मम्मी को पत्थर से मारे तो सर फूटा है, वो पत्थर या कोई धारदार हथियार से खींच के मारे, हम लोग देख नहीं पाए थे झगड़े में। अच्छा। तो हम लोग अपनी मम्मी को लेके हॉस्पिटल भागे। ठीक। हम लोग सब भाई क्या करते हो? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहसिन जब्बार शेख नाम है मेरा। मोहसिन जब्बार शेख। शिकायत में आपको भी आरोपी बनाया गया है। फिरदौस शेख ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें क्या झगड़ा हुआ था आज, क्या पूरा मामला है ये? आज का मामला ये है, हम लोग मैं इरफान भाई के घर में था, मैं और मेरा एक दोस्त। हाँ। इरफान भाई के घर में था, कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैंने रोज़ा नहीं रखा था। हाँ। तो हम लोग इरफान भाई के घर में खाना खा रहे थे, बाहर से आवाज़ें आई, जैसे शहबाज भाई का उनका मगजमारी हुई, तो शहबाज भाई ने बोले कि मेरे को इसने मारी, तो क्या करना चाहिए? तो इनको सब लोग ने बोले बाप तुम चौकी जाओ। अच्छा। क्योंकि ये मैटर दूसरा चल रहा था, इरफान भाई को लेके हम लोग को टारगेट किया जा रहा था हमेशा। अच्छा। इसकी जो छोटी बहन है हम लोग को बहुत बार आके गाली गलौज दे के गई है। हाँ। और धमकी भी ये आई है कि हम लोग बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं किस इसमें चीज का बदला ले? कि हम लोग ने इरफान भाई की जो केस है, हाँ। लड़की का जो पॉस्को का केस है, किडनैपिंग है, उसके अंदर बहुत सारी 12 धाराएं लगी उस पर। अच्छा। उसमें हमने आई विटनेस था। हाँ। जब इरफान भाई के घर पे वो लड़की का ये हुआ, इरफान भाई ने मुझे फोन किया, मैं घर में गया, वो सबके सब घर में घुस के इरफान भाई को मार रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनको सबको बाहर किया, उनको भगाया वहां से। मैंने आई विटनेस था, इसके लिए मुझे टारगेट किया जा रहा था। अच्छा। और ये इसमें केस में मेरा कुछ भी नहीं है। ये आज के झगड़े में? आज के झगड़े में अच्छा। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे से उनसे बातचीत भी नहीं हुई है। हाँ। कुछ भी नहीं हुई। हम लोग खाना खा के जैसे ही निकले, इनकी मगजमारी चालू थी। हाँ। ये भाई जैसे ही गए और मैं और इरफान भाई उनके पीछे चौकी गए। अच्छा। कंप्लेंट डालने के लिए। हाँ। तो वहां से जाने के बाद उनकी अम्मी को उनको पुलिस वाले लोग ने भेज दिए कलवा मेडिकल के लिए। अच्छा। फिर वहां से मैं अपने एरिया में आया। जब से मैं अंडर सीसीटीवी एरिया में बैठा हुआ ही था। अच्छा। आप देख सकते हो, अगर वो जो टाइम बताती है, हाँ। वो टाइम पे मैं उसको मिलूंगा ही नहीं वो जगह पे, क्योंकि अच्छा। मेरे सीसीटीवी फुटेज में मेरा आप देख लेना। हाँ। इंशाल्लाह ये सब केस है जो बेबुनियाद है। ये सिर्फ इरफान भाई को टारगेट करने के लिए ये सब हरकतें की जा रही है। इससे पहले भी उसने 3-4 अटेम्प्ट की है। टारगेट तो आप लोग भी हो गए ना? हाँ, तो यही केस की वजह से हो रहे हैं? यही केस की वजह से जो हो रहा है। पोस्को का हाँ, ये बच्ची का बना बच्ची, हुआ। हाँ। तो आप विटनेस हो उसमें और उन्होंने बेशक। सीसीटीवी फुटेज दिए, इसके लिए टारगेट किया गया। हाँ, बेशक बेशक। यानी मनगढ़ंत सब बातें हैं। मनगढ़ंत झगड़ा हुआ है बातें, पानी हाँ। के ऊपर से, हाँ, हाँ। ठीक है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन मॉलेस्टेशन आप लोगों ने नहीं किया नहीं किया है। ठीक है। और इससे ये झगड़ा जो हुआ है ये इरफान भाई के घर के बाहर हुआ है, घर के बाहर 8वीं मंजिल पर, 8वीं अभी मंजिल लाइट्स पे, अभी लाइट्स पे हुआ है। ठीक। और ये इनका एक और भाई है दानिश, जो इस वक्त यूपी में है। हाँ। इन्होंने जिनको भगा दिए, उसने 2 बार इरफान भाई की लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। एक बार इरफान भाई को मैंने खुद जाके सॉरी बोला था। हाँ। इस मामले में। अच्छा। तो मैंने इनका बहुत सब बार बचाव किया, लेकिन ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट था उनके घर पे घस के उनको भी मारे उन लोगों ने। अच्छा। तो बीच बचाव के लिए मैं वहां पे था, तो मैंने आई विटनेस में अपना नाम लिखा है कि सर मैंने अपने उसने देखा। हाँ। तो इसी वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। इरफान भाई क्या मामला है पूरा आज का झगड़ा? आपकी पुरानी एफआईआर, उसकी दुश्मनी, उसका जो है ये वेंडेटा लिया जा रहा है, ये प्रतिशोध की जो है एक झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है, ऐसा आपके दोनों बिल्डिंग के लोग बोल रहे हैं। आज का झगड़ा आपके दरवाजे के बाहर हुआ है, क्या है पूरा मामला? असल में रफ़ीक भाई ऐसा है ये मामला कि मेरा 12/3/2021 को हाँ। फॉस्को का केस मेरी बेटी का, मैंने इनके ऊपर गुना दाखिल किया। किस पर दाखिल? नदीम, अन्नू और एक कमाल। ये लोग कौन है जो आज जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है? फिरदौस शेख उनके भाई है, सगे भाई? सगे भाई है। अच्छा।
ये दोनों भी सगे भाई है, नदीम अन्नू, हाँ। और तीसरा है उसका बहनोई, अच्छा जिसका नाम है कमाल। अच्छा ये तीनों को पुलिस ने 11 तारीख को एफआईआर हुई है रात में, लगभग 12 तारीख को, और 14 तारीख को इनको नन्नू को भिवंडी से उठाया गया है, अच्छा अरेस्ट की पुलिस ने, और उसको कोर्ट में पेश किया है। आज भी वो लोग जेसी में है, अच्छा और इन लोगों को सिर्फ यही मकसद है कि इनको टारगेट कैसा किया जाए, ये केस कैसा कमज़ोर किया जाए। अच्छा। आज का जो मसला है रफीक भाई, ये कुछ भी नहीं था, हाँ कुछ नहीं मसला था। हम लोग घर में रोज़ा, मेरी भी तबीयत नहीं सही है इसलिए मैं भी रोज़ा नहीं रख पाया। हम लोग खाना खाते हुए बैठे थे, दोपहर का टाइम था, कुछ 2:30-3 बजे का टाइम था लगभग। उस टाइम पे हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम लोग ने आवाज़ आई हमको चाट झापड़ की। तो हम लोग दरवाज़ा खोल के देखे तो शहबाज भाई को, वो जो अफरोज़ है, बड़ी बहन उनकी, सबसे बड़ी है वो, अच्छा। उसने इनको मारी, 2 झापड़ मारी, एक नहीं 2 झापड़ मारी। अच्छा अब वो 2 झापड़ मारने के बाद मैंने क्या किया कि लेडीज़ है, मैं बोला हाथ मत छोड़ो। उतने में इनकी अम्मी भी थी वहीं पे, तो अम्मी को इन्होंने धक्का दी, अफरोज ने दी धक्का और उसकी माँ ने दी। अच्छा उस टाइम पे छोटी बेटी नहीं थी, थी ही नहीं वहाँ पे। अच्छा ये पुलिस केस कैसा बना ना, ये वार हुआ जब वो बिल्डिंग में थी नहीं, या 8वें मंजिल पे मेरे घर के सामने जब हुआ है, तो ये कैसा इस लोग ने एफआईआर लिया, ये वार सार कैसा हो गया। हमको मेडिकल को भेजा गया, हम मेडिकल को आए, 2 स्टिच टाके इनकी अम्मी को भी लगे हुए। मैं खुद मौजूद हूँ हॉस्पिटल में, शिवाजी में, साथों साथ चल रहा हूँ। और लास्ट में गायकवाड़ साहब के पास आ भी रहे, और गायकवाड़ साहब को बोला भी गया है, तो उन्होंने एनसी बना के दे दिया है, कोर्ट में देख लेना। और उसके बाद ये पता चल रहा है कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया। 7 लोगों के ऊपर सिर्फ ब्लेड से अपने हाथ से खींच के वार करने से मैटर थोड़ी होती नहीं, उसमें तो मॉलेस्टेशन भी लगा है, 350 है। किसी ने कुछ नहीं किया है रफीक भाई, अच्छा, किसी ने हाथ नहीं लगाया, चोकरों ने। लेडीज ने लेडीज को हाथ लगा होगी तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जेंट्स ने नहीं हाथ लगाया, किसी ने भी जेंट्स ने हाथ नहीं लगाया, लेडीज ने लगाई है रफीक भाई। ठीक है। तो ये शहबाज और मोहसिन दोनों का कहना है कि आपकी बच्ची का जो कुछ मसला हुआ था, बिल्कुल। उसमें ये जो आपने 21/3/2021 को 12/3/2021 को जो पोस्को और किडनैपिंग की हाँ, दर्ज हाँ। कराई थी, ये उसी के लिए सब किया यही किया जा रहा, केस वो क्या कमजोर मामला करने हुआ को। था? वो क्या मामला हुआ वो था? मामला ऐसा हुआ था रफीक भाई कि शाम का वक्त था, मेरी बीवी आई, उसकी फुटेज मैंने पुलिस को दे दिया हूँ, 3 पेन ड्राइव दिया हूँ उसके, हाँ, और आपके पास भी मौजूद है, आपको भी मैं दे रहा हूँ, आप ले लीजिए, उसको फॉरवर्ड कीजिए, दिखाइए जो भी है आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप उसको देखिए, और देखने के बाद में आपको खुद रियलिटी पता चलेगी कि सच कितना है और झूठ कितना है। ये जो भी चला जा रहा है ना, इन लोगों ने ये केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इसलिए, मतलब आपकी बेटी के साथ, बेटी के साथ नाबालिग बच्ची हाँ, है। नाबालिग 16 साल की लड़की, हाँ, उसके साथ इन लोगों ने जो है, जो नाम बताया, नदीम नदीम और सलाम वगैरह, इन्होंने जोर जबरदस्ती। नदीम ने लेके गया था मुंह दबा के हाथ पर, टेरिस पे, जो 8वें एफआईआर में लिखा है, हाँ। 8वें माले से सीधा ऊपर है। हाँ। और मैं फुटेज में आप देख सकते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी बच्ची को, अच्छा। आजू बाजू वाले पड़ोसियों को भी पूछ रहा हूँ कि मेरी बच्ची यहाँ पे आई है क्या। हाँ। तो बच्ची मिलने की पता नहीं है। फिर मैं 8 माले पे जाता हूँ, जैसा लिफ्ट का दरवाजा खोलता हूँ, अब्बू बचाओ करके आवाज़ आती है, अच्छा। और फिर मैं तुरंत भागता हूँ टेरिस पे। हाँ। ये उसको ऐसा पकड़ के एक हाथ से ऐसा पकड़ा हुआ है पीछे से, और मुंह दबाया हुआ है। अच्छा। बस उसको मैं मारता हूँ झापड़, वो मुझे धक्का देता है बिल्डिंग में, मुझे हाथ में घसड़ा लगा था, मैं पुलिस को बताया हूँ सब। अच्छा। और ये अपने भाई लोग को लेके आता है, वो चढ़ते हुए फुटेज में सब है, मैं आपको देता हूँ फुटेज, अच्छा। आप दिखा सकते हो आपके चैनल के माध्यम से, आप देख लो उसको, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये लोग आके फिर मुझे घर में मारे, तो मोहसिन ने मुझे बचाया, अच्छा। मोहसिन ने बचाया, शहबाज ने बचाया। अगर उस टाइम ये भाई लोग नहीं बचाए होते तो मुझे ये लोग मार देते थे, सामान अमन के साथ चढ़े थे। अच्छा, तो यही पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। ठीक। आज का मसला कुछ नहीं है। कुछ नहीं।